ठीक है। आज हमारा दूसरा क्लास है, तो हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो हमारा ए से जेड तक जो है अंग्रेजी का वर्णमाला में ए से जेड तक 26 अक्षर हैं। तो 26 अक्षर को आप लोग जानते ही हैं कि ए कितने पे है, 1 पे है, और जेड कितने पे है, तो 26 पे है। ठीक, ये आपका है ए से लेके जेड तक 26 अक्षर। इसके बाद में हम लोग देखेंगे कि हम लोगों को अगर से हम इधर से काउंटिंग कर रहे हैं तो हम बाएं तरफ से चलेंगे, और इधर से अगर काउंटिंग कर रहे हैं तो हमारा दाएं तरफ से चलेंगे। ठीक, इधर से देखेंगे तो जेड कितने पे है, तो 1 पे है, और एल कितने पे आ जाएगा, ये हो जाएगा 26 पे, और ये हो जाएगा बायां। ठीक, जिसे हम लेफ्ट कहते हैं, और ये हमारा जिसे हम राइट कहते हैं। ठीक, ये है। अगर हम बाएं से चलेंगे ए को 1 मान के, ठीक है, तो हम बाएं से चलेंगे इसे क्रमवार, ठीक है, मतलब बढ़ते क्रम में। ठीक, और अगर हम जेड से चलेंगे तो हम घटते क्रम में चलेंगे। 26, फिर उसके बाद में 25, फिर उसके बाद में 24, फिर उसके बाद में 23, ऐसे हम लोग क्रमवार चलेंगे। तो हम काउंटिंग कर लेते हैं। ठीक है, B2, C3, B4, E5, F6, D7, H8, I9, ये हमारा नंबर है वर्णमाला का। ये हमारा अंग्रेजी की वर्णमाला के अक्षर है, 26 अक्षर और 26 अंक। ठीक, तो हम आज देखेंगे बाएं से दाएं और दाएं से बाएं चलने पे हमारा अक्षर कौन से अंक पे कौन सा आएगा। ठीक है, कौन से अंक पे हमारा कौन सा अक्षर आएगा। अगर हम दाएं से बाएं से चलेंगे, ठीक है, तो कहेंगे बाएं से, एग्जांपल के तौर पे दे रहे, बाएं से 10वें अक्षर अंक पे कौन सा अक्षर आएगा। तो 10वें पे क्या है हमारा, जे है। ठीक है, जे है, तो कौन सा आएगा, जे आएगा। उसी तरह से अगर कहेंगे बाएं से 15वें पे कौन है, 15वें पे कौन है, ओ है। अगर से हम कहेंगे दाएं से, हमारा दाएं से 8वां कौन है, तो 8वें पे कौन आएगा। हम यहाँ से काउंटिंग करेंगे, 1 ये है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ऐसे हम लोग तरफ से देखेंगे। तो दाएं से हमारा 8वां कौन आएगा, यस आएगा। ठीक है, और इसी को हम ट्रिक वाइज निकालेंगे कि अगर से हमें उल्टा 1 से 2 करके जेड से लेके ए तक अगर से हमें याद नहीं हो रहा है उल्टा, तो हम सीधा, हमें याद है, हम सीधे के अकॉर्डिंग से हम उसका उल्टा निकाल सकते हैं। ठीक है, वो हम कैसे देखेंगे। ठीक, तो हम लोग ये देखेंगे, और इसका जो मीडिएटर है यम और यम, ये दोनों क्या है, मिडिल पॉइंट के बीच में है, बगल में है। यहाँ से देखिए ये इतना पार्ट अलग है, 13 पार्ट इधर है और 13 पार्ट इधर है। ठीक है, नहीं आ रहा ये प्रथम अर्धांश है और ये द्वितीय अर्धांश है आपका। ठीक, और ये आपका बायां पक्ष है और ये आपका दायां पक्ष है। ठीक, अगर से हम इधर से चलेंगे तो बाएं पक्ष से इधर चलेंगे दाएं की तरफ। ठीक है, अगर से हम उधर से चलेंगे तो दाएं से बाएं की तरफ चलेंगे। ठीक है, और कभी कभी आपसे क्वेश्चन करेगा कि अल्फाबेट को, वर्णमाला को पलट दिया जाए। पलट देने का मतलब जेड यहाँ पे और ए वहां पे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा जब पलट दिया जाएगा, जब पलट दिया जाएगा, तब क्या हो जाएगा, ये आपका पक्ष ये हो जाएगा दायां
और ये हो जाएगा आपका बायां पक्ष। जब वो वर्णमाला को पलट देगा, ये पक्ष क्या हो जाएगा आपका दायां पक्ष हो जाएगा, और ये पक्ष क्या हो जाएगा आपका बायां पक्ष हो जाएगा। ठीक है, तो पलट देने पे आपका z 1 से शुरू होगा, जो हम यहाँ से x लिखे हैं, ठीक है, वही आपका 1 से शुरू होगा, और y कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर उसके बाद में x कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से आपका रहेगा। तो हम लोग अब इस पे थोड़ा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में आप लोगों का जैसे आपसे क्वेश्चन किया रहेगा, क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से दाएं ये आपका है। अगर क्वेश्चन है ना अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से दाएं चलने पर या जाने पर, ठीक है, बाएं से दाएं जाने पर, तो 18वें अंक पर या फिर स्थान पर कौन सा अक्षर होगा, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे बाएं से दाएं चल रहे हैं। ठीक है, कितना है हमारा 18वें स्थान पर कौन सा अंक होगा, तो 18वें पे कौन सा है 8, तो आंसर में क्या निकल जाएगा डायरेक्ट 8, ये आपका आंसर निकलेगा। ठीक है, आज कितने पे है 18वें पे। ठीक, ये हमारा दाएं से बाएं चलने पे है, ये हमारा दाएं से बाएं चलने पे है, और इसके बाद हम लोग देखेंगे बाएं से दाएं। अभी ये पलट नहीं रहा है, ठीक है, अभी ये डायरेक्ट कहेगा। क्या कहेगा अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहेगा दाएं से बाएं। अभी वो पलटा नहीं है, ठीक है, ए वहीं पे है और जेड भी वहीं पे है। ठीक है, तो दाएं से बाएं चलने पर 18वें स्थान पर कौन सा अंक आएगा, हम लोग काउंट करेंगे। 9 हुआ था, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 26। तो 18वें स्थान पे कौन सा अंक होगा, अच्छा कौन सा अक्षर होगा आई, तो आंसर क्या निकल जाएगा आई। लेकिन आपको ऐसे कंफर्म नहीं था ना कि हम इधर से, तो कंफर्म है आपका, क्योंकि इधर से हम लोग याद किए हैं सीधे, लेकिन उल्टे में हम लोग याद किए हैं नहीं याद किए ना। तो हम लोग कैसे कंफर्म करेंगे कि हमारा 18वें पे कौन सा होगा, या फिर 12वें पे कौन सा होगा, या फिर 25वें पे कौन सा होगा, हम कैसे याद करेंगे। तो हम लोग को निकालने का एक ट्रिक है। ठीक है, क्या करेंगे, जो भी वर्ड रहेगा, ठीक है, जैसे पूछ लिया, अब हमें उल्टा निकालना, तो क्या करेंगे, वर्णमाला में जितने अंक है 26 है ना, तो 26 में से जो कहा है, ठीक है, उसी को हम क्या करेंगे घटा देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक, 26 में से उसी को हम माइनस कर देंगे, आएगा कितना 26 में से 18 घटाओ कितना आएगा, सॉरी कितना आएगा, तो देखो अंग्रेजी वर्णमाला में होता है 26 अक्षर, ठीक है, लेकिन 26 के बाद अगर हम जैसे आगे बढ़ेंगे 27, तो 27वां हमारा क्या स्टार्ट
स्टार्ट हो जाता है, ए से स्टार्ट होगा, ठीक है, क्योंकि हमारा इसमें साइकिल वाइज चलता है, ठीक है। अगर से जेड पे खत्म हो रहा है फिर से ए से शुरू होगा, फिर ए बी सी डी ई एफ जी ऐसे करके जेड तक जाएगा, फिर जेड पे जैसे खत्म हुआ फिर ए बी सी डी करेगा वो रिवर्स, साइकिल वाइज से उसका चलता रहेगा, ठीक। साइकिल वाइज चलने के लिए उसको जो 26 के वर्णमाला में होते हैं, ठीक। अब ये रिटर्न ले रहा है, रिटर्न लेता है तो हमारा एक अंक बढ़ जाता है, ठीक है। एक अंक बढ़ता है तो हम उसमें 27 से माइनस करते हैं, तो 27 लेंगे, फिर 27 में से वही अंक घटाएंगे जो आपको कहेगा, वो अंक घटाने में कितना आएगा 9, और 9 पे हमने याद क्या किया है, 9 पे कौन सा वर्णमाला का अक्षर होगा, आई, क्या होगा आई, तो आई होगा, तो हमारा आंसर भी यही निकल जाएगा आई, ठीक है। क्योंकि हमने सीधे भी याद किया, हम उल्टे को सीधे में कैसे निकालेंगे, हम 27 में से माइनस करेंगे उसको, तो हमारा सीधा वर्णमाला का अक्षर निकल जाएगा और वही हमारा आंसर भी बन जाएगा। जो ये विपरीत में पूछेगा दाएं से बाएं, वो हम उल्टा निकालने में कठिन पड़ेगा, तो हम सीधे में निकालेंगे, सीधे में निकालेंगे तो हमारा आंसर एकदम करेक्ट आएगा, ठीक। जैसे आपका अगला क्वेश्चन है, इसमें नहीं समझ में आएगा आप लोगों को, तो अगला क्वेश्चन दे रहा हूं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, फिर से वही दाएं से बाएं, दाएं से ही बाएं चल रहा है, ठीक है, मतलब इधर से चल रहा है बाएं तरफ, ठीक है, दाएं से चल रहा है बाएं की तरफ, तो कह दिया कि 13वें अंक पर कौन सा या स्थान पर कौन सा अक्षर होगा, ठीक है। तो 13वें पर हम क्या देखेंगे, अब देखिए हमें क्या करना है, सॉल्यूशन करना है। 27 में से कितना घटाना है, तो 13 घटाना है, अब 13 घटाएंगे 27 में से कितना होगा, कितना आएगा, कितना आएगा 14, कंफर्म बता रहे हो, घटाने नहीं आ रहा, ठीक है। अब 14वां के हमारा क्या आएगा, हमने सीधे में याद किया कौन सा अक्षर, 14वां पे एम के बाद एन, एम के बाद एन, क्योंकि यम उसका मीडिएटर है, तो मीडिएटर दोनों आपस में कॉमन है, अगर वो 14 है तो ये 13 होगा, अगर ये 13 है तो वो 14 होगा। हमें एक पॉइंट पकड़ना है, ठीक है, मीडिएटर में एक पकड़ना है यम को, तो यम से वहीं पे हम 13 14 का काउंटिंग करेंगे, दोनों को आपस में कन्वर्ट करेंगे, तो 14 पे कौन सा हो जाएगा एन, यही हमारा आंसर निकलेगा कि 13वें पे कौन सा अक्षर आएगा, एन आएगा, और देख लो यहाँ से 13वें पे कौन सा अक्षर है, एन है, ठीक। इसी तरह से हम अगर से दाएं से बाएं पूछेगा, बस इतना ही ध्यान देना है, पलटेगा नहीं, तब जब पलटेगा नहीं तो दाएं से बाएं पूछेगा तो हमारा ये भी ट्रिक काम देगा 27 में से माइनस करने, ठीक है। जो कहेगा उसी को हमें क्या करना है, 27 में से घटाना है, और हम जो सीधे में याद करेंगे वो हमारा अंक निकल के आ जाएगा, ठीक। इसके बाद में आपको हम पलट के क्वेश्चन करना है, ठीक है। अब हम इस पे चलेंगे, बाएं पक्ष और दाएं पक्ष पे चलेंगे, ठीक है, बाएं और दाएं, और रोकना यहाँ।